कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करे तो वो आकाश की बुलंदियों को छू सकती हैं। ऐसे ही एक हमारे बीच में बहन है जो राजस्थान से चल करके यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो 2021 का जो अवार्ड है, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम आशा कंडारा जी से हम बात करेंगे, जो कि एक 4th क्लास में, जो कि विषम परिस्थितियों में रहते हुए 4th क्लास की नौकरी मिली। 4th क्लास की नौकरी के मिलने के बाद जब उनकी और भी जिज्ञासा आगे बढ़ने की चली तो आज वो IRS बनी। फर्स्ट टाइम IRS फर्स्ट बार में उन्होंने क्वालिफाई किया। आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं। राजस्थान में महिलाओं की जो संख्या है और जो जिस प्रकार से जो परिस्थितियाँ बहुत ही बेडना, बहुत ही दुख है वहाँ की, क्या कहना चाहेंगे उस परिस्थिति में आप IRS बन करके आई हैं? सर, IRS बनकर स्थिति का है महिलाओं का, तो वो राजस्थान नहीं, इक्वल ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं को बहुत पिछड़ा हुआ देखा जाता है। शिक्षा को लेकर इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना पुरुषों का, लड़कों का दिया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बात काटना चाहूँगी। आपने कहा कि 4th श्रेणी 4th ग्रेड एक जीविका चलाने वाले इंसान के लिए वो एक जीविका का साधन होता है, तो कोई भी जॉब 4th ग्रेड 3rd ग्रेड नहीं होता। मैंने भी यही सोच के ये जॉब की थी कि मुझे मेरा घर चलाना था, मेरे बच्चों की जीविका चलानी थी, उसके लिए मैंने वो जॉब किया। मैंने अपनी स्व इच्छा से किया था, तो मेरे लिए वो 4th क्लास नहीं, मेरे लिए वो भी RS के बराबर ही था। और RS का ये है कि मतलब कहीं ना कहीं एक वो होता है, टीज़ होता है कि महिलाओं को सब जने कम आंकते हैं, लड़कियों को वो करते हैं कि आप लोग नहीं कर सकते। और लड़कियों को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए होता है, पेरेंट्स से, समाज से सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक फेवर चाहिए होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, आपको जो करना है आप करिए। लड़कियां अपनी उड़ान खुद भर सकती है, उनमें इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है, इतनी मेहनत वो कर सकती है। सिर्फ अपने समाज का, पुरुषों का, परिवार का, सबका साथ चाहिए होता है, जो मुझे मिला, मेरे पिता का, फैमिली का। तो आज मेरी उड़ान आप सबके सामने है, तो मैं भी अपने माध्यम से लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी अपनी बेटियों की, बच्चियों की, लड़कियों की, बहुओं की कहीं उड़ान ना रोके, उनका हौसला बने, उनकी हिम्मत बने, ताकि आपको भी वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर पाएँ। आपका इतना लंबा सफ़र रहा, दुखपूर्ण रहा, मतलब कठिनाइयों से भरा रहा है। आपने बताया कि 1997 में आपने 12th क्लियर किया, उसके बाद जब जाकर के 2013 में ग्रेजुएशन किया, तो उसके बीच का क्या परिस्थितियाँ रही हैं जो कि बीच में गैप होने की? परिस्थितियों का तो सर ऐसा है कि जब मेरे पापा खुद ग्रेजुएट है, अकाउंटेंट ऑफिसर है FCI में, लेकिन फिर भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक फैमिली का बर्डन जो होता है ना कि बच्ची बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, शादी कर दो, ये तो वो भी एक जॉइंट फैमिली में थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं फैमिली को फॉलो करना था। तो उन्होंने भी मेरी शादी जल्दी कर दी। वो खुद इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी जल्दी कर दी। 97 में मैं 12th कर रही थी, उस टाइम मैं 18 भी कंप्लीट थी, 17 ईयर की थी। तो शादी के बाद में फिर वही नॉर्मल लाइफ होती है इंसान की, मतलब वही घर, पेरेंट्स, इन लॉ, सारा जो होता है वही। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने पढ़ने से रोका, लेकिन बट कहीं ना कहीं नहीं हो पाई पढ़ाई, वहीं बीच में रुक गई थी। 2013 में कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ, उस वजह से जब सेपरेशन हुआ मेरा, तब ये था कि अभी अगर आप पढ़ाई करते हो, तो मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पापा, उन्होंने ये बोला कि आप अभी तो पूरी लाइफ पढ़ी है कि आप ये चीज़ सोच के ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत से और भी लोग हैं, और भी औरतें हैं, और भी लड़कियां हैं जिनकी लाइफ में भी इतना विषम परिस्थिति आती है, तो आप हो ना सके तो आप उनके लिए एक मैसेज प्रूफ करो, आप अपने आप को प्रूफ करो। तो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो। तो मैंने 97 में 12th किया था, 2013 में ग्रेजुएशन शुरू किया, क्योंकि कोई भी कंपटीशन आज अगर आप फाइट करते हो तो आपको इवन पटवारी के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। तो मैंने भी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। फिर वही चीज़ थी कि फैमिली को, बच्चों का, सबका सपोर्ट भी था, और थोड़ा बहुत प्राइवेट जॉब का भी था, तो करना पड़ता, क्योंकि जीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। वो करते हुए फिर ग्रेजुएशन भी की, पढ़ाई भी की। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। फिर एक था कि अपने आप को मतलब एक ऑफिसर बनाना है, ऑफिसर कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, और वो एक समाज के लिए क्या कर सकता है, बेटी के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। तो सब क्यों ना मैं पहले खुद से ही शुरुआत करूँ ना, किसी और से उम्मीद रखने की बजाय से, मतलब मैं खुद को इस लायक बनाऊँ कि मैं किसी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की 2016 में, इसकी RS की तैयारी की, बिकॉज IAS मैं कर नहीं सकती, 38 मेरी एज ओवर हो गई थी, तो उस वजह से तो मैंने RS का चुना। RS की मैंने तैयारी शुरू की। फिर 2018 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जोधपुर में वैकेंसी आई, तो मैंने वो भी फॉर्म भरा। हालांकि काफ़ी जनों ने टीज़ भी किया, ना ये हंसी भी उड़ाई कि ना नगर निगम की नौकरी करती है और RS की पढ़ाई करोगी, ये करोगी, लेकिन वो एक हिडन गोल था जो सबको घर में से फैमिली को पता था। कभी शो ऑफ नहीं किया कि मैं RS की भी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने निगम की जॉब ज्वाइन की। सब फ्रेंड्स ने बोला कि कहाँ निगम है, कहाँ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब कोई छोटा नहीं है, मेरी नज़र में ये भी मेरे लिए एक तरह से RS ही है, क्योंकि वो मेरा घर चला रहा है, तो उसके लिए भी मैं अपने घर में सब कुछ कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे वो चीज़ चली, पढ़ाई कंटिन्यू रखी अपनी, कहीं ना कहीं फेडअप भी हो जाती थी, क्योंकि बिकॉज 6 से 2 की जॉब, उसके बाद बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स हैं मेरे, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनका भी रख
रखना, फिर बच्चे पापा सब सपोर्ट करते थे कि बेटा नहीं करो। फिर 2018 में जॉब लगी, 2019 में मेंस का एग्ज़ाम था, मेंस क्लियर कर लिया। उसके बाद तो फिर कहीं रुकना ही नहीं था, रुकने का नाम नहीं था, कहीं थक भी गए, परेशान भी हो गए, लेकिन फैमिली ने हौसला बनाए रखा कि नहीं यहाँ तक आए हो तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जब पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो हौसलों से उड़ान भरी, तो उसका नतीजा आपके सामने। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे महिलाओं की जो परिस्थितियाँ काफ़ी विषम है, वहाँ पे पर्दे में रखा जाता है, मगर उन परिस्थितियों में आगे निकल के आना, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी पर्दे में उन महिलाओं को जो पर्दे में हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबसे मेरा इक्वल एक ही मैसेज है कि अपनी बेटियां, अपनी बहुओं सबको पढ़ाएं। और पढ़ने के बाद में भी मतलब बहुत सी ऐसी लड़कियां, औरतें हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन उसके बाद में भी वो बस घर में ही हैं। तो वो चीज़ है कि अगर आपने पढ़ाई की है तो शिक्षा वो चीज़ है जो आपको आपके हक बताती है, आपके राइट्स बताती है कि आप क्या कर सकते हो, आपके राइट्स क्या हैं समाज में, इक्वल कंट्री में, इक्वल स्टेट में। तो वही चीज़ है कि आप लोग पढ़ें, अपनी पढ़ाई को ज़ाया ना करें, अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप दे के आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार, देश को मतलब परिवार समझ के चलो। उसकी बाकी औरतों को भी आप ये मैसेज दे पाओ जैसा मैंने किया। अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा मैसेज पढ़ के अगर 10 आशा भी और निकलती ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा मेरा मैसेज, मेरी मेहनत सफल हो गई बस। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे ये IRS जो नवनियुक्त महिला थी, जो कि आज विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी मतलब काफ़ी कठिनाइयों को झेलते हुए भी उस स्थान से निकली हैं जहाँ पे महिलाओं को पर्दा प्रथा में आज भी रखा जाता है। और सबसे बड़ा ये रहा कि ये IRS ऑफिसर बन गई हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।